अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल मैथमेटिक्स बाय लारिफ पंजवानी। लास्ट वीडियो के अंदर हमने एक्सरसाइज 3.3 कंप्लीट की, जिसके अंदर मैंने तीन टाइप्स आप लोगों को पढ़ाई थी। टाइप नंबर 1 जो बेसिक डिफरेंशिएशन की टाइप थी, टाइप नंबर 2 हमारे पास प्रोडक्ट रूल था, और टाइप नंबर 3 डिवीजन रूल था, क्वेश्चन रूल जिसको कहते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे टाइप नंबर 4, और हम 3.4 पे मूव कर चुके हैं, जो बेसिकली रिलेट करती है टाइप नंबर 4 और टाइप नंबर 5 से। टाइप नंबर 4 जो इसके अंदर ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज हैं, और टाइप नंबर 5 जो है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। तो आज हम ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज के फॉर्मूले देखेंगे कि अगर हम डेरिवेटिव अप्लाई करते हैं ट्रिग्नोमेट्री रेशियो पे तो क्या आंसर आते हैं, डेरिवेटिव क्या आता है, डिफरेंशिएशन क्या आती है हमारे पास। तो यहाँ पर हमारे पास ये फॉर्मूले जो बुक में अवेलेबल है आपके पास, कि जब आप साइन का डिफरेंशिएशन लेंगे तो आपके पास आएगा कॉस, कॉस का माइनस साइन एक्स, टेन का सेक स्क्वायर एक्स, सेक का हमारे पास सेक एक्स टेन एक्स, और कॉट का माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, एंड दी एट कोसेक एक्स का हमारे पास माइनस कोसेक एक्स कॉट एक्स। तो ये इसके सारे डेरिवेटिव्स लिखे हुए हैं कि साइन का क्या होता है, कॉस का क्या होता है, टेन का, सेक का, कॉट का और कोसेक का। अब इस पे सवाल किस तरीके से हमसे पूछे जाते हैं। टाइप नंबर 4 को मैं नाम देता हूँ पावर बेस एंड एंगल। पावर, पी फॉर पावर, बी से बेस और ए से एंगल। पावर, बेस एंड एंगल, ये जो चार्ट बना हुआ है इसके अंदर तो बेसिक हमारे पास डेरिवेटिव्स लिए हुए हैं। किसी के ऊपर पावर नहीं है, सबके एंगल्स एक्स है, ठीक है, और एक्स का डेरिवेटिव 1 ही होता है। तो इस तरीके से डायरेक्ट हम डेरिवेटिव निकाल सकते हैं। लेकिन फॉर एग्जांपल हमारे पास अगर क्वेश्चन आता है, मैं एज एग्जांपल क्वेश्चन ले रहा हूँ। एक हमारे पास क्वेश्चन आता है, एफ एक्स बराबर है हमारे पास साइन 3x के। अच्छा, इस तरीके से लिखा हुआ हो या इस तरीके से लिखा हुआ हो, इसका मतलब एक ही है। फॉर एग्जाम्पल ऐसे लिखा हुआ है, ठीक है, इसका मतलब है साइन के ऊपर ही 3 पावर है, ठीक है, दोनों चीज़ें एक ही है। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर डेरिवेटिव कैसे लेंगे। मैंने रूल बताया पावर बेस और एंगल, तो पावर बेस एंगल का रूल अप्लाई करके तो सबसे पहले पावर सॉल्व होगी, जैसे हम पहले भी कर चुके हैं सवाल। पावर नीचे आई, ऊपर से मैं एक माइनस कर दूंगा, जो बेसिक रूल डेरिवेटिव का माइनस कर दिया। ये मैंने सॉल्व कर लिया पावर। अब आते हैं बेस की बारी। बेस क्या है हमारा, साइन। मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि जब आप पावर सॉल्व कर रहे होते हैं मल्टीप्लिकेशन वाले टाइप 2 के अंदर, जब आप पावर सॉल्व कर रहे होते हैं तो बेस को नहीं देखते, और जब आप बेस सॉल्व कर रहे पावर नहीं देखते। तो अब आप साइन एक्स का डेरिवेटिव लिख देंगे। बेस में क्या है, साइन एक्स, आपकी बेस जो है वो साइन एक्स है। आपने पावर सॉल्व कर ली, तो साइन एक्स का डेरिवेटिव हमारे पास क्या होता है, कॉस एक्स, तो आपने लिख दिया कॉस एक्स। तो ये हो गई आपकी बेस सॉल्व। लास्ट जो हमारी होते हैं वो होते हैं एंगल। एंगल हमारे पास यहाँ पर क्या, एक्स, और एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, 1। तो इसका मतलब हमारा आंसर बन गया 3 साइन स्क्वायर एक्स कॉस एक्स। ये हो गया आपका आंसर। तो इस तरीके से ये सवाल क्वेश्चन सॉल्व होंगे। ये तो बहुत बेसिक क्वेश्चन था, ये करवाने का मकसद से आपको समझाना था कि किस तरीके से पावर बेस एंगल रूल अप्लाई होता है। अब हम पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7, एक्सरसाइज 3.4, जो इस टाइप से रिलेट करती है। तो पहले वो स्टार्ट करते हैं हम। तो ये हमारे पास क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन अप्लाई करते हैं, सॉल्व करते हैं इसको। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये है। हम देखिए ऊपर लिखा है यूजिंग डिफरेंशिएशन रूल डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू देयर इन्वॉल्व वेरिएबल। जो वेरिएबल इन्वॉल्व हो रहा है उसके रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव लेना है। तो यहाँ पर एक्स है, तो हम एक्स के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव लेंगे। अगर आप देखें तो दो डिफरेंट चीज़ें, एक्स प्लस टू है और साइन एक्स है, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो इसका मतलब ये है यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन का फॉर्मूला लगेगा। देखिए हर टाइप एक दूसरे से लिंक्ड है, ठीक है। तो आगे ऐसा नहीं कि आपने मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का रूल पढ़ लिया तो आगे अप्लाई नहीं होगा, यहाँ पर भी अप्लाई होगा। डिफरेंट तरीके के क्वेश्चन आएंगे, आपको अप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन का फॉर्मूला अप्लाई होगा, वो ऑलरेडी पढ़ चुके हैं हम लोग। यू डी अपॉन डी एक्स वी प्लस वी डी अपॉन डी एक्स यू। तो यू हमारी फर्स्ट टर्म है, तो यू हमारा एक्स प्लस, तो मैं डायरेक्ट लगा रहा हूँ एक्स प्लस टू, ये हमारे यू के बराबर है, इक्वल टू, फिर हमारे पास डी अपॉन डी एक्स, ये आ गया हमारे पास साइन एक्स, ये वी के बराबर है, प्लस फिर वी आ जाता है साइन एक्स डी अपॉन डी एक्स, ये आ गया हमारे पास एक्स प्लस टू। अब यहाँ डेरिवेटिव निकालेंगे, जिसके साथ डी अपॉन डी एक्स है उसका ही डेरिवेटिव निकलेगा, बाकी एडिटिव रहेंगे। तो ये हमारे पास एक्स प्लस टू एडिटिव आ गया। अब यहाँ पर देखिए साइन के ऊपर कोई पावर नहीं है, सही है, तो इसका मतलब पावर रूल क्या था, पावर बेस और एंगल। पावर तो है नहीं, तो अब सिंपल क्या करेंगे, बेस निकालेंगे और एंगल निकालेंगे। तो बेस क्या है, साइन एक्स, साइन एक्स का डेरिवेटिव होता है कॉस एक्स
और फिर आता है एंगल, एंगल एक्स की है तो एंगल का डेरिवेटिव 1 ही आएगा, ठीक है। अब यहाँ पर आता है साइन एक्स एज इट इज आ गया। अब यहाँ पर है एक्स प्लस टू का डेरिवेटिव 1 आएगा। ये चीज़ हम ऑलरेडी कर चुके हैं तो इसको क्विकली करेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास बन जाएगा x+2 cos x प्लस साइन एक्स। यही आपका बुक की बैक साइड, बुक मेरे सामने ही है, तो बुक का जो पार्ट नंबर 1 है यही इसका आंसर है, साइन एक्स प्लस टू कॉस एक्स। इससे कोई मसला नहीं है, पहले साइन लिखा हुआ है बाद में कॉस लिखा हुआ है, इससे कोई इशू नहीं है। सवाल का जवाब बिल्कुल एक्यूरेट है। तो ये हो गया हमारा पार्ट नंबर 1 डन। आई होप क्लियर होगा। अब हम पार्ट नंबर 3 पे मूव करते हैं। पार्ट नंबर 2 आप लोग खुद ट्राई करेगा, ये 3 से ही रिलेट करता है, बहुत आसान सा है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा, आई होप क्लियर होगी ये चीज़। ये हो गया हमारा पार्ट नंबर 1 डन। अब पार्ट नंबर 3 सॉल्व करें, पार्ट नंबर 3, ठीक है जी। तो पार्ट नंबर 3 पे मूव करते हैं। पार्ट नंबर 3 भी मल्टीप्लाई हो रहा है, मल्टीप्लिकेशन का फॉर्मूला लगेगा। तो ये हमारे पास हो गया u, ये हो गया b। तो सबसे पहले हमारे पास u आता है, तो साइन, इसको क्लियर कर लेते हैं हम, साइन स्क्वायर 3t डी अपॉन डी एक्स कॉस 3t प्लस कॉस 3t डी अपॉन डी एक्स। यहाँ आ जाएगा हमारे पास साइन स्क्वायर 3t। अच्छा, अब बड़ा ध्यान से हमने इसका डेरिवेटिव लेना है। ये तो एज इट इज आ जाए, कॉपी हो जाएगा, साइन स्क्वायर 3t। अब यहाँ पर है कॉस की पावर 3t है, तो यहाँ पर पावर, बेस और एंगल का फॉर्म लगाना पड़ेगा। पहले हमने एंगल लिया, नीचे एंगल आया, ऊपर से माइनस हो गया, तो ये हो गया कॉस स्क्वायर टी। अब बेस, कॉस का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन, ठीक है। तो यहाँ लिख दूंगा माइनस का साइन टी, क्योंकि जो एंगल आपके पास होगा वही एंगल आप यहाँ यूज़ करेंगे, इसके अलावा कोई एंगल यूज़ नहीं करेंगे। इसको वापस लिख लेते हैं। ये हमारे पास था 3 cos 2t। अब हमारे पास आएगा एंगल, एंगल टी है, टी का डेरिवेटिव 1 ही रहेगा, क्योंकि हम डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू टी, क्योंकि टी की फॉर्म में हमारे पास पार्ट 3 है, तो हम रिस्पेक्ट टू टी कर रहे हैं। तो पहले हमने पावर सॉल्व की, हमने बेस सॉल्व की, और एंगल 1 के बराबर लिखने की जरूरत है नहीं। यहाँ पे आया था, ये एज इट इज आ जाएगा। अच्छा, अब इस पे देख लें, इस पे भी यही चीज़ करेंगे हम। पहले नीचे पावर आई, ऊपर से एक माइनस कर दी, ये सॉल्व हो गया हमारे पास पावर। अब बेस की बारी, बेस हमारे पास क्या होगी, साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास कॉस 3t। देखिए, जिसका डेरिवेटिव आप ले रहे हैं साइन 3t है, तो उसका जब डेरिवेटिव लेंगे तो उसके साथ भी सेम ही एंगल आएगा, ठीक है। अब यहाँ पर गौर से एक बात समझने वाली है कि यहाँ पर जो एंगल है वो 3t है। इससे पहले एंगल t था, तो t का एंगल 1 ही होगा, ठीक है। अब यहाँ पर 3t है, तो एंगल मेरे पास आ जाएगा 3, क्योंकि t का डेरिवेटिव 1 रहेगा और 3 आ जाएगा, 3 1 3। अब इसको थोड़ा हम सिंप्लीफाई कर देते हैं, क्या क्या चीज़ें वो देखना ज़रूरी है। अब सिंप्लीफिकेशन है, अब और कोई चीज़ नहीं रहेगा, ये जस्ट सिंप्लीफिकेशन रहेगी, जितना सिंप्लीफाई कर सकते हैं करने की कोशिश करनी है। तो ये माइनस को शुरू में ले आएंगे और 3 को शुरू में ले आए, ठीक है। सारी चीज़ें मल्टीप्लाई हो रही हैं वाली, तो मैंने माइनस और 3 को शुरू में ले आए। साइन स्क्वायर 3t और साइन टी दोनों आपस में मल्टीप्लाई तो नहीं हो सकते क्योंकि डिफरेंट एंगल है, तो साइन स्क्वायर 3t साइन टी, और ये हो गया कॉस स्क्वायर टी, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास क्या हो रहा है, यहाँ पर भी कोई मल्टीप्लिकेशन नहीं हो, 3 को शुरू में लिख देंगे, ठीक है। और अच्छा, 3 और 2 दोनों है, तो 3 2 6 हो जाएगा, यहाँ पे डायरेक्ट आ जाएगा 6। बाकी सब चीज़ें एसेटिव आ जाएंगी क्योंकि इसमें भी कोई मल्टीप्लाई नहीं हो सकता, एंगल डिफरेंट है। तो यहाँ पर हमारे पास ये हो गया हमारा आंसर कंप्लीट, ठीक है जी। तो आई होप आप लोग क्लियर होगा। बुक के अंदर आंसर में
थ्री कॉस स्क्वायर टी कॉमन लिया गया है, तो हम चाहे तो ये कर सकते हैं, थ्री कॉस स्क्वायर टी कॉमन ले लेंगे और हमारे पास फिर ये आंसर क्लियरली ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ भी छोड़ देते कोई मसला नहीं है, लेकिन कॉमन लेने बेहतर है। थ्री कॉस स्क्वायर टी कॉमन लिया गया है, तो ये हो गया एट दी हैंड हमारा आंसर डन। यहाँ पर थ्री है, इसको थ्री टी कर देते हैं, तो ये हमारा फाइनल आंसर है इस क्वेश्चन का। तो आई होप क्लियर होगा, बहुत आसान सवाल था, बस कॉन्सेप्चुअली थोड़ा समझना था। पार्ट नंबर 4 मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ किस तरीके से कर रहे हैं। पार्ट नंबर 4 कर लेते हैं, थोड़ा सा डिफरेंट लग रहा है यहाँ से। तो पार्ट नंबर 4 के अंदर हमारे पास क्या है, साइन 2x अपॉन कॉस एक्स होल स्क्वायर। अब सबसे पहले तो रूट हटाएंगे, पार्ट नंबर 4 कर रहे हैं, साइन 2x अपॉन कॉस एक्स, पावर में आ गया 1/2। ठीक है, अब पावर होल पर आ गई, ये चीज़ हम टाइप नंबर 2 के अंदर कर चुके हैं मल्टी। जब पावर होल में होती है तो हम क्या करते हैं, तो सबसे पहले पावर सॉल्व करेंगे, डायरेक्ट डेरिवेटिव अप्लाई करूँ पावर, तो पावर नीचे आ गई, ऊपर से पावर माइनस हो गई, 1/2 -1। अब आपने पावर सॉल्व कर दिया, बेस को सॉल्व करना है, तो गौर से समझे, बेस जो है ना, बेस के अंदर क्या लिखा है, साइन 2x अपॉन कॉस एक्स, साइन 2x अपॉन कॉस एक्स लिखा हुआ है, और ये दोनों आपस में डिवाइड हो रहे हैं। इसका मतलब डिवाइड का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा यहाँ पर हमें, डिवीजन का फॉर्मूला अप्लाई होगा यहाँ पर, तो गौर समझे। तो मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, डिवीजन का फॉर्मूला सबको याद होना चाहिए, लास्ट ही वीडियो में पढ़ा है हमारे पास वी डी अपॉन डी एक्स यू, तो मैं डायरेक्टली इसको अप्लाई करने की कोशिश कर रहा हूँ। सबसे पहले हमारे पास आ जाता है वी, फिर हम डेरिवेटिव इसका लेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा कॉस 2x 2 माइनस साइन 2x, और कॉस का होता है माइनस साइन x। ठीक है, मैंने इसको डायरेक्टली इसका फॉर्मूला लगा दिया यहाँ पर, नीचे हमारे पास आ जाएगा कॉस x का स्क्वायर। तो अब हम क्या कर सकते हैं इसके अंदर, अब जितना सिंप्लीफाई कर सकते हैं सिंप्लीफाई करने की कोशिश करनी। अच्छा, ये जो पावर है इसको सॉल्व करेंगे, -1/2 आएगा, नीचे लेके जाएंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, इसको रेसिप्रोकल कर देंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, नीचे लेंगे मतलब रेसिप्रोकल कर दें आप इसको, तो ये बन जाएगा हमारे पास 1/2 रूट के अंदर cos x अपॉन साइन 2x, क्योंकि रेसिप्रोकल हो गया तो इसने नेगेटिव को पॉजिटिव में कन्वर्ट कर दिया। अब यहाँ पर जो जो सिंप्लीफिकेशन 2 को पहले ले आएंगे, 2 cos x cos 2x, ये वाला माइनस ये माइनस प्लस हो जाएगा, साइन 2x और साइन x डिवाइड बाय कॉस एक्स स्क्वायर। अच्छा, अब डेरिवेटिव आपने ले लिया, देखिए डेरिवेटिव आपने अप्लाई कर लिया है, अब आपकी मर्जी, अब जितना सिंप्लीफाइड इसको कर सकते हैं करने की कोशिश करनी है, तो जितना आपसे सिंप्लीफाई होता है अब इसको सिंप्लीफाई करें और वहाँ पर इसको रोक दें। तो अब इसको यहीं लीव करते हैं, इतना बहुत है, कोई मसला नहीं है, ज़्यादा जितना सिंप्लीफाई आपसे हो सकता है अब इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करें और उसको वहीं पर छोड़ दें। तो ये हो गया, मैंने इसको यहाँ पर स्टॉप कर दिया, तो ये हो गया हमारा पार्ट नंबर 4 भी डन। आई होप क्लियर होगा। पार्ट 5 और पार्ट 6 आप लोग खुद ट्राई करें। पार्ट 6 के लिए मैं इंपॉर्टेंट चीज़ बता देता हूँ आप लोग को। पार्ट 5 तो बहुत आसान है, डिवाइड का फॉर्मूला लगाना है। पार्ट 6 के लिए एक इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको समझा देता हूँ ताकि आप लोग गलती ना करें। वो क्या है, पार्ट 6 को गौर से देखिए, अगर आप पहली टर्म लिखिए, साइन एक्स के ऊपर स्क्वायर है। ठीक है, जब यूं लिखा हुआ होता है तो इसका मतलब साइन के ऊपर स्क्वायर है, तो पावर बेस एंगल फॉर्मूला लगाएंगे। लेकिन जब इस तरीके से लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये है ये एंगल के ऊपर स्क्वायर है। आप क्या करेंगे, साइन का डेरिवेटिव लेंगे, वो आपके पास आ जाएगा कॉस एक्स स्क्वायर, और फिर आप एंगल का डेरिवेटिव लेंगे तो आपके पास आ जाएगा 2x, दैट्स इट। इस पे पावर बेस नहीं लगेगा, पावर नहीं लगेगा इस पे, पावर वाला पावर बेस एंगल वाला फॉर्मूला लगेगा, क्योंकि पावर नहीं है साइन के ऊपर, ये एक्स के ऊपर पावर है। ठीक है, तो आई होप आप लोग को ये चीज़ें क्लियर होंगी। ये हो गया हमारे टाइप नंबर 4 के क्वेश्चंस। एक और सवाल है हमारे पास इस बुक के अंदर, उसको भी देख लेते हैं, कर लेते हैं किस तरीके से होगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 8 है बुक का। डिफ्रेंशिएट करना है 1 + tan स्क्वायर एक्स अपॉन 1 - tan स्क्वायर एक्स विद रिस्पेक्ट टू tan स्क्वायर एक्स। तो डिवाइड हो रहा है, डिवाइड का फॉर्मूला लगा देते हैं हम सिंपली। तो सबसे पहले हमारे पास आता है v, फिर d अपॉन डी एक्स यू, फिर माइनस, फिर हमारे पास u
टी अपॉन डी एक्स वी आ जाएगा। ठीक है, मैंने फॉर्मूले में सिर्फ पुट कर दी चीज़ों को और कुछ भी नहीं किया। अब यहाँ पे लिखा हुआ है विद रिस्पेक्ट टू टेन स्क्वायर एक्स। देखिए विद रिस्पेक्ट टू एक्स होता है, अब इस बात को बहुत ध्यान समझे, विद रिस्पेक्ट टू एक्स हम जब डेरिवेटिव लेते हैं तो क्या होता है, एक्स का डेरिवेटिव क्या आता है, वन आता है। इस बात को समझे, विद रिस्पेक्ट टू एक्स जब हम पीछे करते हुए आए सवालात, तो उसका एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, वन। तो इसका मतलब टेन स्क्वायर एक्स के रिस्पेक्ट से कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि टेन स्क्वायर एक्स का डेरिवेटिव होगा वन। ठीक है, इस बात को गौर से समझें। ये चीज़ एडिटिव आ गई, वन का डेरिवेटिव जीरो होता है। ठीक है, तो ये तो जीरो हो जाएगा, इसका डेरिवेटिव आ जाएगा हमारे पास वन। ये बहुत इंपॉर्टेंट। अच्छा, डिवाइड वाला फॉर्मूला था, सॉरी मैं डिवीजन में भूल गया। डिवाइड में नीचे हम लिखते हैं वी स्क्वायर, मतलब वन माइनस टेन स्क्वायर एक्स के ऊपर स्क्वायर लगेगा, वो भूल गया, नेक्स्ट स्टेप पे मैं कर देता हूँ। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा वन। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पर देख लेते हैं, वन प्लस टेन स्क्वायर एक्स एडिटिव आ गया। इसी तरीके से यहाँ भी हो जाएगा वन, तो ये हो जाएगा जीरो माइनस वन। तो ये इससे हो गया हमारे पास थोड़ी चेंजेस। ठीक है, तो अब नेक्स्ट डिवीजन में हमारे पास ये आ जाएगा टेन, वन माइनस टेन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर। अब क्विकली इसको करते हैं सवाल को। ठीक है, अब यहाँ पर देखें, इसको वन से मल्टीप्लाई, ये चीज़ वन से मल्टीप्लाई होगी तो यही चीज़ रहेगी, कुछ चेंजेस तो आएंगे। तो यहाँ से मैं इसको हटा देता हूँ, तो हमारे पास बच जाएगा वन माइनस टेन स्क्वायर एक्स। अब यहाँ पर देख लें, यहाँ पर माइनस का वन है, तो ये इसको कर देगा प्लस। ठीक है, तो यहाँ से ये भी ख़त्म कर दिया हमने, तो हमारा बच क्या गया, ये बच गया। यहाँ से हमने माइनस नेगेटिव ये कट गया, वन प्लस वन हो जाएगा टू, ये वाला वन और ये वाला वन दोनों टू हो जाएंगे। तो आंसर आ गया टू अपॉन वन माइनस टेन स्क्वायर एक्स होल स्क्वायर। यही बुक में भी आंसर है, और ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 8 भी डन। तो आई होप आप लोग को चीज़ें क्लियर होंगी टाइप नंबर 4 की। नेक्स्ट इंशाल्लाह हमारी टाइप नंबर 5 होगी, जो है इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। उसके फॉर्मूलाज होंगे और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे। इसके अंदर कुछ और चीज़ें भी हैं जो इंशाल्लाह टाइप नंबर 5 के बाद में करवाऊंगा। कुछ चेन रूल सिखाया गया है कि किस तरीके से चेन रूल के थ्रू हम सॉल्व कर सकते हैं, डेरिवेटिव ले सकते हैं। दूसरी चीज़ फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड का क्वेश्चन है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब हर साल शॉर्ट में इसका सवाल आता है। तो ये सारी चीज़ें भी हैं, वो इंशाल्लाह टाइप नंबर 5 के बाद करेंगे, ताकि हमारे पास ये पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाए। आई होप आप लोग क्लियर होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम टाइप नंबर 5 पढ़ेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।